अब आपको बता दें कि पीएम मोदी का लेख में खुद को पिछड़े वर्ग से बताना कैसे विपक्ष के ओबीसी दांव की काट है। पीएम मोदी ने अपने लेख में 4 बार पिछड़ा और 2 बार ओबीसी शब्द का जिक्र किया। इसमें खुद को पिछड़े वर्ग से बताना और कांग्रेस पर निशाना साधना भी शामिल है। माना जा रहा है कि यह विपक्ष के जाति सर्वे वाली रणनीति की काट है। खुद को पिछड़े वर्ग से बताना पीएम मोदी का ओबीसी समुदाय से पीपल कनेक्ट है। हाल में मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को 55%, छत्तीसगढ़ में 49 और राजस्थान में 45% ओबीसी वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 34% रहा, यानी 2019 में 10% वोट ज्यादा मिले हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि खुद को पिछड़े वर्ग का बताकर पीएम मोदी ने ओबीसी के मोर्चे पर विपक्ष के सामने बड़ी लकीर खींच दी। देश में इस वक्त 2 ही खबरों की चर्चा सबसे ज्यादा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन छाया रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। हमारे संवाददाता मोद राय ने बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कैबिनेट में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा गया। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। सभी मंत्रियों ने खड़े होकर ताली बजाकर समर्थन किया। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी समेत पूरे कैबिनेट सदस्य भी भावुक हो गए। धन्यवाद प्रस्ताव में पीएम मोदी को जननायक बताया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने बैठक में राम मंदिर के मुद्दे पर मंत्रियों से क्या पूछा, हमारे संवाददाता मोद राय की यह रिपोर्ट देखें। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई, आपने सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया। आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है क्योंकि 22 को जो आपके हाथ से काम हुआ वो अद्वितीय है। यह अवसर शताब्दियों के इंतजार के बाद आया। 1947 में शरीर स्वतंत्र हुआ, पर 22 जनवरी को उस शरीर में आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी कैबिनेट के हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि भावनाओं का ज्वार इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। आगे प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से ये कहा कि अयोध्या में फरवरी महीने में जाने से परहेज करें ताकि आपके प्रोटोकॉल के चलते आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर मंत्रियों से पूछा, राम मंदिर उद्घाटन से जनता में क्या संदेश है? सभी मंत्रियों ने लोगों को लेकर अपना फीडबैक पीएम मोदी को दिया। सामान्य नागरिक, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपका बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन करते हैं। कैबिनेट के सदस्यों ने यह भी कहा कि आज की कैबिनेट को कैबिनेट ऑफ मिलेनियम यानी सहस्राब्दी की कैबिनेट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसके लिए सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हैं। अयोध्या में आज रामलला के दर्शन का दूसरा दिन है। कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर रिकॉर्ड बना दिया। आज भी रामलला के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। अनुमान है कि आज करीब 4 लाख राम भक्त दर्शन कर लेंगे। लेकिन फर्क यह था कि आज कल जैसे हालात नहीं है। आला अफसरों के अलावा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 8000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सीएम योगी के निर्देश पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की। रामनगरी अयोध्या में कल के मुकाबले आज श्रद्धालुओं ने व्यवस्थित ढंग से दर्शन किए। राम भक्त संयम के साथ प्रभु राम के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो प्रशासन भी मुस्तैद है। इसी का असर हुआ कि लाखों लोग आज भी आए, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। अमूमन अयोध्या में 75,000 से 1 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। जो आज की तस्वीर है उस तस्वीर में भी आपको श्रद्धालु नजर आ जाएंगे, लेकिन ये सारा कार्यक्रम व्यवस्थित हो गया है। व्यवस्थित इसलिए भी हुआ है क्योंकि कल मैक्सिमम बैकलॉग क्लियर हो गया। दर्शन करने आए श्रद्धालु भी व्यवस्था से बेहद खुश नजर आए। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत सुविधा हो रही है, लोगों को धक्का मुक्की ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है। बहुत अच्छा लगा, अच्छा आसानी से दर्शन करे। हम जयपुर से राजस्थान से आए हैं। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। राम भक्तों को सुगम दर्शन हो पाए इसके लिए मंदिर की तरफ से भी कुछ बदलाव किए गए हैं। भीड़ की वजह से अब आरती के समय भी लोग प्रभु श्री राम की झलक पा सकेंगे। वहां के पुजारी ने खुद टीवी 9 को श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर हुए बदलाव की जानकारी दी।
भीड़ को दृष्टि रखते हुए पूजन का अवधि भी बढ़ाया जाएगा और बढ़ा रहे हैं। जैसे आज दिन भर दर्शन हुआ है, आरती के साथ साथ सबका दर्शन हुआ, आज बंद ही नहीं हुआ मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भीड़ जिस कदर उमड़ी, उसे देखते हुए लखनऊ से आए गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी प्रशांत कुमार खुद आज भी अयोध्या के मंदिर में मौजूद रहे। अब यहाँ स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, कल भी सामान्य थी और हम लोग सुबह से ही यहाँ कल भी आ गए थे और लोगों को अबाधित तरीके से दर्शन करा रहे थे। आज और व्यवस्था को सुचारू रूप से डायनेमिक तरीके से चेंज किया गया है, इसमें क्यू का परिवर्तन किया गया। हमारे संवाददाता पंकज झा ने आज खुद मंदिर परिसर के अंदर जाकर देखा, जहां लोग आराम से दर्शन करते दिखे। मैं हूं राम जन्मभूमि मंदिर में, ये सामने सिंह द्वार है और आज तारीख 24 जनवरी। श्रद्धालु बिल्कुल आराम से लाइनबद्ध होकर के भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर है, ये निकासी का रास्ता है और सामने जो दिख रहा है वहाँ से देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालु एक एक करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन हो सकेंगे। आने वाले दिनों में भीड़ कैसी रहती है, उसके हिसाब से ट्रस्ट आगे के नियम तय करेगा। यूपी पर्यटन विभाग का अनुमान है कि अयोध्या सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा, जहां हर साल 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। ये संख्या खास दिनों में 6 से 7 लाख तक पहुंच सकती है। यानी अयोध्या धाम यूपी का भव्य भाग्य बदलने वाला है। यही नहीं, ये देश के विकास का नया ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है, जिसे लेकर SBI रिसर्च की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिसर्च के मुताबिक राम मंदिर के खुलने से यूपी की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा और इससे सूबे की अर्थव्यवस्था में 4 लाख करोड़ का अतिरिक्त योगदान होगा। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में अनुमान है कि 2024-25 में 25,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हो सकता है। इसमें अयोध्या का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आपको बता दें कि कल यानी दर्शन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए दान दिया। ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा ने मंदिर को मिले दान के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि आज राम मंदिर में 2 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। साथ ही अब अगले आदेश तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रामलला और बालक राम के दर्शन होंगे।